एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल फन विद कंचन। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे से होंगे। दोस्तों, आज है नवरात्रि का 8वां दिन, यानी दुर्गाष्टमी है आज। सुबह का मैंने कुछ भी व्लॉग वगैरह शूट नहीं किया। मेरे जो डेली रूटीन का जो व्लॉग होता है वैसे मैंने कुछ नहीं किया। सीधे यहाँ से पूजा से मैं स्टार्ट कर रही हूँ। मैं नहाकर आ गई हूँ और तुलसी माता को और सूर्य देव को जल चढ़ा रही हूँ। आज है दुर्गाष्टमी, इसलिए मैं आज भी एक श्रृंगार का सामान और वस्त्र के साथ चढ़ाने वाली हूँ, जो चढ़ाने के बाद मैं खुद यूज़ करूँगी। सप्तमी को आपने देखा, मैंने जो वस्त्र और श्रृंगार चढ़ाया था वो मैं दान कर देती हूँ। आज का चढ़ाया हुआ जितना भी है मैं खुद के लिए रखती हूँ, माता रानी का आशीर्वाद समझ के। और एक और रीज़न है, मैं यहाँ से व्लॉग स्टार्ट इसलिए कर रही हूँ क्योंकि शाम को मैं आप सबको लेके चलूँगी दुर्गा पंडाल। आज दुर्गाष्टमी है तो काफ़ी जलसा रहेगा वहाँ पे। दुर्गा पंडाल बैठने से गाइस बहुत ही अच्छा एक रौनक सा हो गया है इस एरिया में पूरा, और बहुत ही सुंदर लग रहा है। हम लोग जाते हैं शाम को भी, सुबह में भी, जैसे टाइम मिलता है हम लोग चले जाते हैं। तो आज शाम को हम लोग सब बहनें जाएंगी, तो आप सबको भी लेके चलूँगी। तो चलिए आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं फटाफट से। तो दोस्तों, ये है वो श्रृंगार का सामान और साड़ी जो मैं माता रानी को चढ़ाने वाली हूँ। एक चीज़ में मैं मिस कर दी थी, आलता, मुझे याद ही नहीं रहा। मैं हर साल चढ़ाती हूँ, इस बार मैं मेरे दिमाग से ही निकल गया। और अचानक से यहाँ पे आसपास पे कोई दुकान भी नहीं है जहाँ से मैं ला सकूँ, तो इस बार मैंने इतना ही चढ़ाया। और पहले मैंने पूजा की तैयारियाँ शुरू की, सब सामान एक जगह रख दिया था मैंने। उसके बाद पहले माला वगैरह मैं बनाती हूँ सुबह उनको माता रानी को चढ़ाने के लिए, तो वो सब तैयार कर रही हूँ मैं यहाँ। अष्टमी है आज। अष्टमी है, दुर्गाष्टमी है। बतिया में नहीं लगता है ना, वीडियो में मोबाइल बतिया अच्छा लगेगा, ऐसे कुछ बोलते हैं तो करते हैं। अच्छा, काजल की सुबह ही पूजा खत्म हो गई थी, तो यहाँ पे वीडियो वही बना रही है। तो हम दोनों बैठ के बातें भी कर रहे थे, और बातें करते करते देखिए मेरा माला भी तैयार हो गया था, मतलब माता रानी का माला मैंने तैयार कर लिया। हाथ से बना के माता रानी को चढ़ाने में जो सुकून मिलता है ना, वो खरीदे हुए में नहीं आता है। वरना जब जल्दबाजी रहती तो खरीद के भी, पहले दिन तो मैं खरीद के ही चढ़ाई थी क्योंकि उस दिन वक्त नहीं मिलता है। पहला दिन होता है तो काफ़ी सारा काम होता है, तो वक्त नहीं मिल पाता है। बाकी दिन मैं हाथ से बना के ही चढ़ा देती हूँ। आज थोड़े फूल ज़्यादा थे, तो देखिए देखिए कलश के लिए भी मैंने माला एक तैयार कर दी थी। ये सब मतलब ये वाच को। माता रानी को अपराजिता का ये फूल भी बहुत ज़्यादा प्रिय माना जाता है उनका। तो एक मुझे मिल गया था, छत के ऊपर लगा हुआ है, काजल मनीष जी ने लगा रखा है, काजल के बालकनी में है। तो वहाँ पे मुझे एक दिख गया तो मैं लेकर चली आई थी माता रानी को चढ़ाने के लिए। जकी पार्वती पिता महादेवा, एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, मस्तक सिंदूर सोहे मूस की सवारी, अंधन को आँख देत कोरिन को काया, बांझन को
पुत्र देत निर्धन को माया, हार चढ़े फूल चढ़े और चढ़े। जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी, तुमको नित दिन ध्यावत हरि ब्रह्मा शिव जी। दोपहर में मैं बच्चों को खाना वाना खिलाने के बाद उन्हें सुला देती हूँ थोड़ी देर, 1 घंटा या 1.5 घंटा। और अभी हो रहे थे शाम के 4। आज अष्टमी है तो व्रत था मेरा, तो मैंने सुबह से कुछ खाया नहीं था, बस 2 छोटे-छोटे नारियल के लड्डू थे, उन्हें खा के मैंने बस पानी पिया था और उसके बाद बच्चों के साथ सो गई थी। और थोड़ी थकान सी हो जाती है नवमी के दौरान, काफ़ी सारा काम रहता है, तो चेहरा भी कैसे अजीब-सा उतर गया, आप देख ही रहे हो। तो मैं ऑरेंज लेके बाहर चली गई थी और थोड़ी ठंडी हवा आ रही थी, तो मैं वहीं बैठ के खाना मुझे अच्छा लगा। मैंने सोचा कि चलो बाहर ही बैठ के खा लेते हैं। कोई था ही नहीं और अजीब-सा ना सूना-सूना सा माहौल लग रहा था, पता नहीं क्यों। दिल भी नहीं लग रहा था अकेले। सब अब काजल भी अपने घर में सोई होगी या लेटी होगी, मुझे पता नहीं। लेकिन मैं यहाँ शाम के काम में लग गई थी दोस्तों। पहले तो ये कपड़े पड़े हुए थे मशीन के धुले हुए, तो उनको मैंने पहले फ़ोल्ड किया। उसके बाद यहाँ पे मैं बैठ के शुभी से भी बातें कर रही थी और फिर मैं शाम की आरती की भी तैयारी करनी थी मुझे। और पहले घर की साफ़-सफ़ाई थोड़ी बहुत कर देती हूँ, उसके बाद मंदिर की सफ़ाई करती हूँ, उसके बाद शाम की आरती होती है दुर्गा माता की। मैं 9 दिन तक जो भी फूल वगैरह मालाएँ जो चढ़ाती हूँ या जो हुमाद करती हूँ, सिमरानी जो जलाती हूँ, वो सारी चीज़ें मैं इधर-उधर नहीं फेंकती, एक जगह कवर में करके रख देती हूँ। और जब विसर्जन होता है ना माता का, जो कलश का विसर्जन हम लोग करते हैं, उसी के साथ वो सारी चीज़ें भी हम लोग नदी में डाल देते हैं। नवमी का फूल है तो इधर-उधर नहीं फेंकना चाहिए। तो मैं यहाँ कवर में सब इकट्ठा करके 9 दिन के बाद उनको विसर्जित कर देती हूँ। आप लोग क्या करते हैं? वो मुझे ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों हमारे यहाँ ना नवमी में क्या होता है कि 9 दिन तक हम लोग कुछ भी सिंदूर वगैरह नहीं लगाते हैं। यही नियम है। आप लोग कैसे करते हो बताना मुझे। इसीलिए मेरा चेहरा थोड़ा और भी अजीब-सा लग रहा है, क्योंकि काजल वगैरह मैं कुछ भी नहीं लगाती हूँ 9 दिन तक। नवमी के दिन से जब कलश विसर्जन होता है ना, दुर्गा माता का जो हवन हो जाता है, कलश को हिला दिया जाता है, उसके बाद से मैं सिंदूर जो चढ़ाया है मैंने, वो लगाती हूँ और काजल लगाना स्टार्ट करती हूँ, लेकिन उसके पहले कुछ भी नहीं करती। क्या आप लोग भी ऐसे ही करते हो क्या? बताना ज़रूर मुझे।
घर पे शाम की आरती वग़ैरह करने के बाद हम दोनों बहनें मतलब चारों बहनें ही यहाँ जुटी थी पंडाल में और यहाँ की भी आरती अभी होने वाली है। हम लोग आरती से पहले ही पहुँच गए थे टाइम से। देखिए हम सब यहाँ बैठे हुए हैं, दीदी की कुछ फ्रेंड्स हैं तो बातें कर रही हैं। और अभी पिंकी दीदी नहीं आई थी वो, उनको अभी आने में थोड़ा टाइम था। वो जीजा जी के साथ आने वाली थी। उन क्योंकि जीजा जी अभी कंपनी में थे तो वहाँ से वो जब आएँगे घर तो उनको लेते हुए मंदिर पहुँचेंगे। देखिए कितनी भीड़ है और अभी इससे भी ज़्यादा भीड़ अभी होने वाली है। अष्टमी है ना, तो अष्टमी को लेके काफ़ी ज़्यादा आज भीड़ जमा हो गई थी। जो भी सवाद को सुन रहे हैं मंडप में आ जाइए, माता जी का आरती होने वाला है। माता की जो सवाल बोलिए, जोर से आरती गाइएगा, जयकारा जोर से बोलिए, बोलिए भगवती दुर्गा माता की, गणेश भगवान की, बोली लक्ष्मी माता की, बोली सरस्वती माता की, बोली कार्तिक भगवान की। दुर्गा पूजा का असली मज़ा हमने बचपन में लिया है जब हम कोलकाता में रहते थे। कोलकाता का ही स्पेशल ये पूजा है, फेस्टिवल है ये। वहाँ जितना मज़ा आता है, वैसा मज़ा मुझे और कहीं देखने को नहीं मिलता है। वैसे तो मेरे ससुराल में भी, आरा में भी काफ़ी अच्छा पंडाल बन जाते हैं, पटना में भी बनता है, बहुत जगह हो जाते हैं। लेकिन कलकत्ता का तो बात ही अलग है दोस्तों। वहाँ पे सप्तमी, अष्टमी और नवमी हम लोग पूरा धमाल मचाते थे। बहुत मज़ा करते थे मतलब और वो चीज़ें यहाँ चेन्नई में हम लोग बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। मतलब लेकिन इस बार ये पंडाल जो बन गया है ना तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, वरना यहाँ ये सब देखने को नहीं मिलता है। हाँ, चेन्नई में मेन जो सिटी है चेन्नई, वहाँ पे डांडिया का प्रोग्राम ऑर्गनाइज़ होता है पर ह मैं वहाँ कभी नहीं गई हूँ। अभी तक तो नहीं गई हूँ, भविष्य में अगर जाना हुआ तो अच्छी बात है वो भी देख लूँगी, लेकिन अभी तक तो मैं नहीं गई हूँ। और पंडाल वगैरह तो यहाँ पे पूछिए ही मत, कभी नहीं मैंने देखा है। एक बहुत साल पहले एक पंडाल बैठता था, तो वो भी बंद हो गया पता नहीं क्यों। इस बार ये स्टार्ट हुआ है इस एरिया में हमारे तरफ, तो इससे काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो यहाँ देखिए हम सब मिलके यहाँ पे आरती कर रहे हैं, तो चलिए थोड़ा-सा आरती भी हम लोग सुन लेते हैं। दिन ध्यावत हरि ब्रह्मा शिवरी, ओम जय अम्बे गौरी, मांग सिंदूर विराज, टीको मृग मद को, मैया टीको मृग मद को, उज्ज्वल से दो नैना, निर्मल से दो। यहाँ मेरे शुभी के फेस पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, वो भी लिप सिंक कर रहा है मतलब साथ में वो भी आरती गा रहा है। मैं तो थोड़ा आगे थी, मैंने ध्यान नहीं दिया था, दीदी के पास वो खड़ा था, तो दीदी ने बताया मुझे कि जितनी आरती हुई पूरे साथ-साथ में शुभी भी गा रहा था, उसकी लिप सिंक चल रही थी मतलब, यानी उसको आरती पूरी याद है। वो लड़का क्या है अंदर से मैं खुद ही समझ नहीं पाती हूँ दोस्तों। कभी-कभी अजीब-अजीब सी चीज़ें उसके सामने आती हैं। देखिए मुझे आश्चर्य हुआ कि उसको पूरी आरती याद है। मैं थोड़ा बहुत तो वो गाता है मैं देखती हूँ, लेकिन पूरी याद है ये इतना मुझे नहीं पता था। लेकिन आज दीदी ने कहा कि देखो वो गा रहा है साथ-साथ तो अच्छा लगा सुन के। तो दोस्तों ये था आज का मेरा अष्टमी व्लॉग। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक कर लीजिएगा। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय बाय। टेक केयर। तीन